हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी ऑफर अनाउंसमेंट आप सबके लिए। तो क्रिसमस का टाइम चल रहा है गाइस, एंड ऐसे टाइम में ऑफर कैसे ना आए, और वो भी आपके डिमांड पे। ये ऑफर है आज और कल रात 12 बजे तक के लिए। हमारी जो एथिकल हैकिंग की मास्टर कोर्स है, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 5000 रुपीज, वो एक बार फिर से बस 2 दिनों के लिए आज और कल रात 12 बजे तक इसकी प्राइस की जा रही है 1499 रुपीज ओनली। यानी कि आप 2000 तो रुपए मोबाइल के रिचार्जेस में जो है आप खर्च कर देते हो मंथ में, और आपको कुछ मिलता नहीं है सीखने को। यहां पे आपको ओनली 1499 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में आपको स्किल्स गेन होंगे, आपको मेटैक्सोन सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सर्टिफिकेट मिलेगी, और इतने सारे भर भर के टॉपिक सीखने को मिलेंगे साइबर सिक्योरिटी की, जिससे कि आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं। सो गाइज, फर्दर इस कोर्स की पूरी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगी, या तो फर्स्ट पिन कमेंट में जो लिंक होगी वहां रेजर पे की जो लिंक है उस पर आपको मिल जाएगी। आप उस लिंक पे जाओ, साइड में जितनी भी डिटेल्स है सारी डिटेल्स पढ़ो इस कोर्स से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन की डिटेल्स, आपके इसकी फी की जो 1499 रुपीज है, पूरी की पूरी कोर्स मॉड्यूल, और क्या कुछ इस कोर्स में है, किस तरह का बोनस, किस तरह का प्राइवेट ग्रुप सपोर्ट, सब कुछ वहां दिया गया है। उस पूरी डिटेल को पढ़ो, फिर इसमें एनरोल करो, और 1499 रुपीज के लिटिल से इन्वेस्टमेंट में अपनी स्किल्स को डेवलप करो फॉर अ साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर। ओके, तो एक्चुअल वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉलर आईडी स्पूफिंग, यानी कि कॉल आईडी स्पूफिंग या कॉल स्पूफिंग क्या होती है, एक्चुअली कैसे वर्क करती है, क्या होती है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने कॉल स्पूफिंग करा भी होगा, बहुत सारी टूल्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह की सर्विसेज ली होंगी, बट एक्चुअली में मुझे लगता है काफी लोगों को उसका टेक्निकल बिहाइंड द सीन पता नहीं है कि एक्चुअली कॉल स्पूफिंग वर्क कैसे करती है। तो मैं आपको एक सिंपल से प्रेजेंटेशन के साथ बहुत ही सिंपली आपको पूरा बता दूंगा, आपके दिमाग में चला जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। बिकॉज मेरा मानना है कि आप सिर्फ टूल्स या फिर आप सिर्फ स्क्रिप्ट्स यूज ना करो, आप उसके बिहाइंड द सीन की, बिहाइंड द कंसेप्ट को समझो, तब जाके आप अपने आप को एक टेक्निकल बंदा बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि यस आई एम अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, वीडियो मिस करा कंसेप्ट मिस हो जाएगा। पूरा देखो, मैं आपको कॉल आईडी स्पूफिंग क्या होती है, कॉल स्पूफिंग कैसे वर्क करती है, पूरा का पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो रियली में अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मेरा काम है कंटेंट देना आपको अच्छे, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू लेके आया हूं। तो चलो मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसीजर समझाता हूं। ओके गाइस, तो चलिए समझते हैं कॉल स्पूफिंग कैसे वर्क करती है। तो वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। एंड किसी भी कॉलिंग सिस्टम में एक कॉलर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा कॉलर है और ये जो है हमारे वो है रिसीवर, ठीक है। तो कॉलर जो है वो इनिशिएट करता है कॉल को, एंड क्या करता है, अपनी कॉलर आईडी जो है वो सेंड करता है एज फोन नंबर टू द रिसीवर, ठीक है। ये कॉलर का काम है। तो एक्चुअल फोन नंबर क्या होगा या क्या शो करना है रिसीवर के पास, ये टोटली इस कॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इसी वजह से कॉल स्पूफिंग पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। अब गाइस, ये कैसे पॉसिबल है, ये जो यहां से यहां तक का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया कॉलर का, तो रिसीवर के साइड का प्रोसेस क्या है पहले उसको भी थोड़ा समझते हैं। रिसीवर का जो फोन सिस्टम होता है, बेसिकली जो रिसीवर के पास फोन सिस्टम होता है, ये लुकअप्स करता रहता है। किस चीज के लिए, किसी भी तरह के नेम या बिजनेस नेम या फिर सिटी या फिर स्टेट जो इस कॉल से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, जो इस कॉल से जुड़ी हुई है, जो इस कॉल से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी कॉल आया, किसी कॉलर ने कॉल किया, तो रिसीवर का फोन सिस्टम का काम है कि वो लुकअप करे फॉर द नेम या बिजनेस नेम फॉर सिटी और स्टेट और इवन अ कॉलर आईडी ऑफ द कॉलर, ठीक है। ये काम है अपने रिसीवर का। नाउ गाइस, ये पूरा जो प्रोसीजर है आपको बस यहां से यहां तक देखने में लग रहा है, बट इसके बीच में काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। नाउ गाइस, इन सब में 2 टर्म फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारा है पॉट्स, POTS, इसको हम बोलते हैं प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, ठीक है।
एंड जो दूसरा टर्म है हमारा वो है FSK, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अभी गाइस ये दोनों कैसे यूज आ रहे हैं पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब गाइस पॉट्स के अंदर यानी कि प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन आपके यहां पे ये लुकअप करता है, लाइक बिजनेस नेम हो गया, नेम हो गई, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, जो भी वो पास जो होती है वो इसका यूज करती है। जब ये इंफॉर्मेशन पास होते हैं तो यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का, ठीक है। एंड ये जो पासेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ये यूजुअली फर्स्ट 1 से 2 रिंग्स में होते हैं। जो पहले 1 से 2 रिंग होती है कॉल की, जो पहला आप जब कॉल किसी को करते हो तो उसमें पहली जो फर्स्ट या सेकेंड रिंग होती है उसी में FSK का यूज होके एंड ये इंफॉर्मेशन पास होती है बेसिकली, ठीक है। और उसी रिंग में जो फर्स्ट और सेकेंड रिंग होती है उन्हीं रिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है, इंक्लूडिंग ये एंड कॉलर आईडी। यानी कि कॉलर आईडी भी आपका इसी FSK का यूज करके फर्स्ट या सेकेंड रिंग में पास होती है। एंड हम बोल सकते हैं कि यहीं से हमारी कॉलर आईडी जो है वो फेच होती है। यानी कि जब भी आप कॉल करते हो तो रिसीवर के पास जो आपका नंबर शो होता है वो इसी प्रोसेस से शो होता है एंड उसके पास आपका नंबर डिस्प्ले होने लगता है। पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो कॉलर के हाथों में है। कॉलर जो भी नंबर चाहे वो शो करवा सकता है, बट ये इतना भी इजी नहीं है। वो कैसे शो करवाता है या फिर क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड, क्या बिहाइंड द सीन है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां ने कॉलर ने कॉल किया, इनिशिएट किया कॉल, कॉलर आईडी एज अ नंबर भेजा, रिसीवर का फोन सिस्टम लुकअप कर रहा है फॉर नेम, बिजनेस नेम, सिटी, स्टेट्स, कॉलर आईडीज चेक कर रहा है और ये इंफॉर्मेशन जो पास होती है वो FSK का यूज करके होती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का यूज करके, जो कि फर्स्ट जो शुरुआत के जो पहले या दूसरा जो रिंग होता है उसी में ये काम आपका हो जाता है एंड यहीं से हमें मिल जाती है कॉलर आईडी। ओके गाइस, जो आपका होम फोन होता है, होम फोन यानी घर के जो फोन्स होते हैं, लैंडलाइंस होते हैं या फिर आपका स्मार्टफोन होता है, ठीक है। तो इन फोन्स में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका इंफॉर्मेशन इंजेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन इंजेक्शन यानी कि जो इंफॉर्मेशन की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, जैसे कि नेम, सिटी, स्टेट, बिजनेस नेम या कॉलर आईडी, ये इंफॉर्मेशन का इंजेक्शन जो फोन कॉल में होता है बाय FSK, ये किया जाता है आपके टेलीफोन कैरियर की तरफ से। जो भी आपका टेलीफोन कैरियर होगा जो उसको कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वही इंजेक्ट करेगा उस फोन सिस्टम में। यानी कि जो रिसीवर होगा बेसिकली गाइज, उसको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके होम फोन या फिर आपके स्मार्टफोन के केस में वो टेलीफोन कैरियर की तरफ से मिलेगी, ठीक है। एंड ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको स्पूफ करना इतना आसान नहीं है, इट कैन नॉट बी स्पूफ फॉर नाउ, हम इसको मान सकते हैं। एंड इट्स वेरी मच टफर टू स्पूफ द FSK इंफॉर्मेशन, जो FSK से होते हुए, FSK का यूज करते हुए पास हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को टेम्पर करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये होता है आपके होम फोन या फिर स्मार्टफोन के चक्कर में या फिर उस केस में। अब गाइस यहां पे अगर हम बात करते हैं VoIPs की, अगर हम बात करते हैं बिजनेस फोन नंबर्स की, तो यहां पे थोड़ा सा अलग माजरा है। VoIP का मतलब हो गया आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी वॉइस ओवर IP, या फिर बिजनेस फोन नंबर जैसे आप देखते होंगे टोल फ्री नंबर 1800 होते हैं, 1860 एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा करके आते हैं। इन केसेस में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। डिफरेंट सिनेरियो क्या है गाइज, मैं पहले आपको यह समझाता हूं। VoIP और बिजनेस फोन नंबर्स के केसेस में क्या होता है कि इनको PRI का एक्सेस होता है। PRI का मतलब होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क्स, ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क्स, ठीक है। एंड इस केस में क्या होता है गाइज, जो आपका एडिशनल इन्फो होता है ना, जैसे नेम, सिटी, बिजनेस नेम एक्सेप्ट कॉलर आईडी वगैरह जो होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको पास करना है, क्या पास करना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है PBX के पास। PBX का मतलब हो गया प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। अब ये PBX जो है ना, ये सबसे डेंजरस चीज है। डेंजरस चीज क्यों है मैं आपको समझाता हूं। राइट, एक इनिशियल डेज में, अर्लियर डेज में आपने सुना होगा जो साइबर सिक्योरिटी के एक पायोनियर का नाम केविन मिटनिक सर का। उन्होंने बहुत सारी हैकिंग करी, बहुत सारी चीजें टेलीकम्युनिकेशन हैकिंग करी, बहुत सारी PBX को हैक करा। एंड बेसिकली ये वही है PBX है जिसका यूज करके वो काफी सारी जो है सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी हैक कर लेते थे बैठे बैठे, या फिर थोड़ा बहुत जो है फिजिकल वहां पे पहुंच के सोशल इंजीनियरिंग करके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो ये PBX है ये बेसिकली प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज है, यानी कि ये एक तरह का प्राइवेट एक्सचेंज है।
प्राइवेट एक्सचेंज, जैसे आपका टेलीफोन एक्सचेंज होता है ना, जैसे गवर्नमेंट का टेलीफोन या प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज जो होते हैं, जैसे एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया, या किसी गवर्नमेंट टेलीफोन सर्विस की हो गई, तो यहां पे ये जो पीवीएक्स है ये प्राइवेट एक्सचेंज हो गया एक तरह का। एंड अब इसका काम है कि ये कौन सा नंबर असाइन करता है कॉलर आईडी में एंड कौन सी नंबर को डिस्प्ले करवाना चाहता है रिसीवर के साइड। तो यानी कि वीओआईपी और हमारे बिजनेस फोन नंबर्स के केस में अब क्या हो रहा है कि इनको मिला है पीआरआई का एक्सेस, एंड पीआरआई का एक्सेस का मतलब हो गया कि इनको टेलीफोन नेटवर्क में एक्सेस है कि ये पीवीएक्स सेटअप कर सकते हैं और प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सेटअप कर सकते हैं, एंड यही पीवीएक्स रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल द एडिशनल इन्फोज विच पासेस यूजिंग द एफएसके। यानी कि जैसे कि नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, या फिर बिजनेस नेम्स हो गए, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब गाइस जब ये पीवीएक्स सेटअप हो चुका है तो पीवीएक्स बेसिकली क्या होता है, एक फोन सिस्टम होता है, फोन सिस्टम ऑफ द कॉलर का या फिर स्कैमर का। ठीक है, जो स्कैमर है या फिर जो कॉलर है उसका ये पीवीएक्स सेटअप हो गया। ठीक है, ये एक फोन सिस्टम एक सेटअप हो गया जो कि आउटबाउंड कॉल करता है, यानी कि जो आपको कॉलिंग करता है। ठीक है, आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कॉल स्पूफिंग काम करती है। यानी कि गाइज वीओआईपी सर्विस आपने कहीं से ले ली है या फिर बिजनेस नंबर्स आप कहीं से ले रहे हैं, सर्विस यूज कर रहे हैं, तो इजिली यू कैन सेटअप योर ओन पीवीएक्स या फिर आप उनका पीवीएक्स सिस्टम यूज कर सकते हैं एंड वहां से आप मन चाहे नंबर को डिस्प्ले करा सकते हैं किसी को भी कॉल करके। इट्स अ क्वाइट डेंजरस गाइज, एंड इनिशियली स्टार्टिंग में अर्लियर डेज में इस चीज का जो इन्वेंशन हुआ था बेसिकली ये लीगल पर्पस के लिए हुआ था, एथिकली काम करने के लिए हुआ था, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज को ही इनिशियली पहले ये जो है जो एक्सेस होता था पीआरआई का उनको दिया जाता था, एंड दे वेयर यूजिंग दिस थिंग फॉर देयर प्रमोशन, सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई, टेक्नोलॉजी ग्रो हुआ, हमारा वीओआईपी सिस्टम आया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी पे हम बात करने लगे, तो उस केस में अब क्या होने लगा गाइज कि यहां पे कोई भी वीओआईपी की एक नॉर्मल सी सर्विस खरीद सकता है एंड उसका उनका जो पीवीएक्स सिस्टम है बैकग्राउंड में जो यूज हो रहा होता है उसका यूज करके, प्राइवेट एक्सचेंज का यूज करके, एफएसके के थ्रू जो भी इंफो पास करना चाहता है, जो सी भी कॉलर नंबर पास करना चाहता है, जो भी नंबर चाहता है डिस्प्ले कराना, जो रिसीवर साइड है वो करवा सकता है। तो बेसिकली जितने भी कॉल स्पूफिंग एप्स आपने देखे होंगे, वेबसाइट्स देखे होंगे, वो इसी टेक्निक पे काम करते हैं एंड इसी के आपको चार्ज भी करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग द मनी। जहां पे उन्होंने अपना सेटअप पूरा कर रखा है तो उनको भी चार्ज लगता है, इसलिए वो आपसे भी चार्ज करते हैं, कुछ फ्री के कॉल दे देते हैं और बाकी सब चार्जेबल रखते हैं। तो यहां पे गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक वीओआईपी सिस्टम है, मैं पहले वो भी आपको समझाता हूं कि एक्चुअली वीओआईपी कैसे वर्क करती है। ओके गाइस, कॉल स्पूफिंग का आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा चीज है। वीओआईपी सर्विस और बिजनेस नंबर्स वगैरह का जो पूरा का पूरा चक्कर है, वीओआईपी सर्विस लो कहीं से उनका पीवीएस सेटअप यूज करो, कॉल स्पूफ कर सकते हो एंड अनएथिकली आप ये काम कर सकते हो और एथिकली भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा इस चीज को एथिकल पर्पस के लिए ही यूज करो, नेवर यूज दिस पर्पस फॉर एनी अनएथिकल वर्क लाइक गाइस। अब वीओआईपी भी मैं आपको समझा देता हूं बिकॉज इससे जुड़ा हुआ है। वीओआईपी सिस्टम जो है गाइस वो डीआईडी का यूज करता है। यहां पे डीआईडी मतलब डांस इंटरनेट नहीं है गाइस, यहां डीआईडी का मतलब है डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग। अब ये डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग में क्या होता है पहले वो समझाता हूं। बेसिकली इसका काम है हर एक वीओआईपी सिस्टम्स को, हर एक जितने भी वीओआईपी सिस्टम्स है या वीओआईपी फोन्स है उनको अपना पर्सनल नंबर असाइन करना। हर वीओआईपी फोन को पर्सनल नंबर ये असाइन कर देती है डीआईडी। यानी कि गाइस आपने देखा होगा कस्टमर केयर में, जब भी आप यहां पे आपको आईवीआर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी कस्टमर केयर कंपनी में कॉल करते हैं एंड जब भी आपके पास जो आईवीआर आती है कंप्यूटराइज, जहां बोला जाता है कि गाने सुनने के लिए 1 दबाएं, मूवी देखने के लिए 2 दबाएं, कुछ ना करने के लिए 3 दबाएं, जब ये आईवीआर होती है तो वहां पे बेसिकली वीओआईपी सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। हर एक वीओआईपी फोन्स को अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं और वो नंबर जो है वो 1 2 3 जैसे न्यूमेरिक डिजिट से कनेक्ट किए जाते हैं एंड जो जो न्यूमेरिक डिजिट्स आप क्लिक करेंगे, लाइक सेल्स का अलग होता है, टेक्निकल का अलग होता है, बिजनेस का अलग होता है। तो अगर आपको सेल्स वाले पे कांटेक्ट करना है तो 3 दबाएं, 3 आप जैसे ही दबाते हैं उस वीओआईपी फोन को कनेक्ट हो जाता है और वो जो आपका जो भी वहां पे कस्टमर केयर में होते हैं वो आपसे बात कर लेते हैं। एक तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। दूसरा ये हो गया अगर आपकी खुद की कंपनी है मान लो और आपका खुद का सेल्समैन है, ठीक है, आपका सेल्स पर्सन है बेसिकली, जो बेसिकली सेल्स कॉलिंग करता है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस सेल्स पर्सन के सेल्स कॉलिंग
का जो नंबर होता है, प्राइवेट डीआईडी जो नंबर हो गई, जो उसकी प्राइवेट नंबर होगी, जब वो कॉल करे तो कस्टमर के पास वो डीआईडी नंबर डिस्प्ले हो। ऐसा तो कभी कोई नहीं चाहेगा कंपनी ये चाहेगा कि कस्टमर के पास जब उसके कंपनी से कॉल जाए तो उस कस्टमर को वही फोन नंबर शो करे, डिस्प्ले करे जो कंपनी का ऑफिशियल नंबर है जो एडवर्टाइज करता है, ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ ये इस कंपनी से कॉल आई है, तो एडवर्टाइजमेंट भी हो और पता भी चले कि हाँ भाई इसी कंपनी का कॉल है। तो गाइज अब इसी केस में क्या होता है कि जो आपकी सेल्स कॉलिंग वाले जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डीआईडी नंबर, जो ये डीआईडी नंबर है, इसको ना पास करके कंपनी का नंबर एफएसके के थ्रू पास करके एंड बेसिकली वही नंबर जो है वो एफएसके का यूज करके पास करते हैं। एंड जो हमारा जो बेसिकली कस्टमर होता है उसका जो फोन सिस्टम है जब वो लुकअप करता है तो उसको एफएसके के थ्रू कौन सा नंबर मिलता है, कंपनी का नंबर मिलता है। एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है कॉल स्पूफिंग का, ये एक बिहाइंड द कंसेप्ट, एक पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस है एक तरह का। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉल स्पूफिंग काम करती है। तो इसी का बहुत लोग जो यूज जो है अनएथिकल पर्पस के लिए करने लगे। तो बेसिकली आज के टाइम में कोई भी एक बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, वीआईपी सर्विस लेके कॉल स्पूफिंग कर सकता है। इट्स इलीगल, इट्स नॉन एथिकल एंड यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों में कहीं पे भी फंसते हो तो बहुत बुरा इसका आपके ऊपर रिजल्ट आने वाला है। बिकॉज अगर आप समझते हो कि वीओआईपी सिस्टम जो यूथ चलाते हैं अगर आपकी डिटेल शेयर नहीं करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से तो ये आपकी गलतफहमी है। दे विल शेयर एंड दे 100% विल शेयर योर इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ तो ऐसे काम बिल्कुल मत करना गाइज। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको बताया मैंने ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कॉल स्पूफिंग कैसे वर्क करती है, ताकि अगर आपके पास भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट होता है तो आप उससे बचेंगे और उससे सेफ रहेंगे गाइज। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा का पूरा कॉल स्पूफिंग माजरा समझ में होगा। एक छोटा सा समराइज कर देता हूं गाइज। कॉलर के हाथ में होता है कि वो क्या भेजता है, एफएसके का यूज करके कौन सी इंफॉर्मेशन पास करता है रिसीवर के साइड। कॉलर जब कॉल करता है तो फर्स्ट 1 या 2 रिंग्स जो होते हैं उन्हीं रिंग्स में एफएसके का यूज करके कॉलर आईडी पास होती है, वहीं से हम कॉलर आईडी डेराइव करते हैं। होम फोन या स्मार्टफोन के चक्कर में जो है स्पूफिंग बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाती ऑलमोस्ट, क्योंकि वो जो इंजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो हैंडल किया जाता है आपकी टेलीफोन कैरियर की तरफ से और टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ से, वहां पे वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होती है। बट इन द केस ऑफ वीओआईपी या फिर बिजनेस नंबर्स के केस में जो वीओआईपी सर्विस लेते हैं उनको होता है पीआरआई का एक्सेस, एंड पीआरआई का एक्सेस होने की वजह से, टेलीफोन नेटवर्क का एक्सेस होने की वजह से दे कैन बेसिकली सेटअप अ पीबीएक्स, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, एंड को पीआरआई का एक्सेस यानी टेलीफोन नेटवर्क एक्सेस होता ही है। इनके पास राइट्स हो जाता है, कॉलर जो होता है उसके पास राइट हो जाता है बेसिकली रिसीवर के पास जो भी नंबर चाहे वो डिस्प्ले कराने का, यानी कि कॉलर आईडी असाइन करने का। यानी कि ये एक तरह का स्कैमर या हैकर भी बोल सकते हैं आप उसको। एंड बेसिकली वो पीबीएक्स का यूज करके कोई भी नंबर शो कर सकता है, यानी रिसीवर को जो है वही नंबर डिस्प्ले होगी। तो बेसिकली यही होता है कॉल स्पूफिंग में। एंड कॉल स्पूफिंग आपका इस तरह से ही वर्क करता है। एंड गाइज और कुछ भी इसमें बहुत बड़ा तोप नहीं है ये जो आपको समझ में नहीं आता या फिर आपको अब तक नहीं पता था तो आपको समझ में नहीं आएगी। यानी इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉल स्पूफिंग कैसे वर्क करती है। एंड गाइज ध्यान रखना कि आज का जो ऑफर मैंने बताया उसको मत भूलना, वो जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन कमेंट में लिंक चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।